आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एम्स के बारे में डिटेल में जानना है तो बस व्हाट्सएप पर ही भेजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फॉर फ्री गाइडेंस। सबसे पहले देखते हैं एम्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। बात की जाए यूजी की तो आपको मिल जाएगा एमबीबीएस जो कि होता है 5.5 इयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग ऑनर्स एंड पोस्ट बेसिक दोनों में मिल जाएगा। इसके अलावा बीएससी इन ह्यूमन बायोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टोमेट्री भी अवेलेबल है। इसके अलावा पीजी कोर्सेज में एमडी, एमएस, एमडीएस, एमएससी, एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक्नोलॉजी, एमडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है। और तो और सुपर स्पेशलाइजेशन डीएम और एमसीएच प्रोग्राम्स 3 ईयर आफ्टर एमडी और एमएस होता है। कुछ डायरेक्ट 6 ईयर एमडी और एमसीएच कोर्सेज एमबीबीएस के बाद होते हैं। बात की जाए डॉक्टरल एंड रिसर्च प्रोग्राम्स की तो पीएचडी इन मल्टीपल मेडिकल एंड पैरामेडिकल डिसिप्लिन्स अवेलेबल है। कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कोर्स पर। जैसे एमबीबीएस होता है 5.5 ईयर का, जिसके अंदर 4.5 ईयर एकेडमिक्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। वही एमडी, एमएस, एमडीएस 3 साल का होता है। डीएम और एमसीएच भी 3 साल का होता है लेकिन आफ्टर पीजी। वही पीएचडी 3 to 5 ईयर का होता है डिपेंडिंग ऑन रिसर्च। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यूजी कोर्सेज में 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश कंपलसरी है और साथ ही जनरल कैटेगरी के लिए 60% एग्रीगेट, वहीं ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए 40% रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज है 17 इयर्स एट द एडमिशन टाइम। वहीं पीजी कोर्सेज के लिए एमबीबीएस बीडीएस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इंटर्नशिप कंप्लीशन मैंडेटरी एंड मिनिमम मार्क्स 55% फॉर जनरल एंड 50% फॉर एससी एसटी। वहीं सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए एमडी, एमएस डिग्री इन अ रिलेवेंट स्पेशलिटी एंड सम डायरेक्ट कोर्सेज आफ्टर एमबीबीएस। वहीं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए पीजी डिग्री इन रिलेटेड फील्ड जरूरी है। मिनिमम 55% फॉर जनरल एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। एम्स एडमिशन हर कोर्स के लिए एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। यूजी कोर्सेज के लिए एमबीबीएस एडमिशन अब नीट यूजी के थ्रू होता है। बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड कोर्सेज के लिए एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है कंडक्टेड बाय एम्स इटसेल्फ। वहीं पीजी कोर्सेज के लिए आईएनआईसीएट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है एम्स और आईएनआई इंस्टीट्यूशन के लिए। ये एग्जाम मई एंड नवंबर में होता है। एग्जाम के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है। यूजी कोर्सेज में एमबीबीएस के लिए एमसीसी काउंसलिंग होती है जिसमें एम्स दिल्ली और सभी एम्स कैंपसेस इंक्लूड होते हैं। साथ ही नर्सिंग और अलाइड कोर्सेज के लिए एम्स डायरेक्ट काउंसलिंग कंडक्ट करता है। साथ ही अगर बात की जाए पीजी एंड सुपर स्पेशलाइजेशन की तो एम्स दिल्ली सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कंडक्ट करता है सभी एम्स कैंपसेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन एम्स। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको नीट एग्जाम देना है, हाई रैंक लाना है और फिर एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू सीट मिलेगी। उसके बाद सवाल आता है इज नीट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन एम्स। यस एब्सोल्युटली। अब कोई सेपरेट एम्स एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर अपडेट। और अगर आपका कोई डाउट है तो फ्री गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप पर ही भेजिए 8585951111 पर।